ये जो आज परिवारवादी गैंग है, जिनको आज लगता है कि ये चुनावी मुद्दा है, तो उनको आज हमारे पूर्वज जो नेता है, उनको जो संस्थापक है, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो कितना दूरदृष्टि संपन्न थे। आप मंदिर बनाओगे, डेट नहीं बताओगे, ये सारे वाले गैंग घूमते थे, तो आज भव्य राम मंदिर बनके भी तैयार हो गया और डेट भी आ गया। देखिए, इस देश में कुछ औरंगजेब का नाजायज औलाद है जो इस शरीयत चिल्लाते रहता है। ऐसा कोई, आपको चुनौती के साथ कहता हूँ, ऐसा कोई एक देश का नाम बता दीजिए जहाँ सेकुलरिज्म का बात होता हो या सेकुलरिज्म देश हो। आना चाहिए और इस देश की आत्मा को, जो सेकुलरिज्म का आत्मा है, अगर आत्मा को जीवित रखना है तो यूसीसी को लाना बहुत ही आवश्यक है और जरूरी भी है। सर, आपका नाम क्या हुआ? वासुदेव मन्ना। 2024 में हमारे देश में किसकी सरकार बनने की संभावना है? पहला सवाल आपसे। देखिए, 2024 में 2014 और 2019 में जिसकी सरकार थी, तीसरी बार हैट्रिक करने जा रही है वही सेम सरकार, विकास की सरकार, इस जनदर्दी सरकार, इस जो आज गली से लेकर ग्लोबल तक चर्चित है, उन्हीं की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, अगर 2024 में बीजेपी की सरकार बनती है तो एक आरोप लग रहा है विपक्ष की तरफ से कि यूसीसी बिल सरकार जो ला रही है उसी को मुद्दा बनाकर 2024 का चुनाव लड़ रही है। देखिए, अगर ये चुनावी मुद्दा है तो सारे विपक्ष वालों को ये चुनौती देता हूँ। वो जाके, हमारे मैनिफेस्टो अवेलेबल है, जाके चुनौती के साथ कहता हूँ, जाके ढूंढ ले, हर एक मैनिफेस्टो में यूसीसी 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दा दिखेगा। हमारे जन्म से लेकर अभी तक, जन्म तो छोड़िए, 80 से पहले 1951 में जब हमारा जनसंघ था, तब से ये मुद्दा था यूसीसी। हम एक देश, एक विधान, एक निशान ये चाहते थे, एक प्रधान हो। तो ये मुद्दा हमारा बहुत पुराना है, जन्म से मुद्दा है। और अगर ये जो आज परिवारवादी गैंग है, जिनको आज लगता है कि ये चुनावी मुद्दा है, तो उनको आज हमारे पूर्वज जो नेता है, उनको जो संस्थापक है, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो कितना दूरदृष्टि संपन्न थे कि उन्होंने 80 में ही नाप लिया था या 50 में ही नाप लिया था 2014 में सरकार बनने जाए। ये किस तरह की बेतुकी बातें हैं? ये जो बातें करते हैं, ये किस तरह की बेतुकी बातें हैं? तो उन्होंने उसमें मतलब 51 में नाप लिया था ये कि 2014 में हमारी सरकार बनने वाले हैं, और ये नालायक पंथी कांग्रेस का धीरे धीरे आएगा, तो वो तो उसमें ही नाप लिया था। तो ये उसका जवाब दे दे कि ये नालायक पंथी उनका नाप लिया था, तो इनके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए जो हमारा संस्थापक है। अच्छा, हमारे देश के जनता को शरीयत का सपोर्ट करना चाहिए या फिर यूसीसी का? देखिए, इस देश में कुछ औरंगजेब का नाजायज औलाद है जो इस शरीयत चिल्लाते रहता है। ऐसा कोई, आपको चुनौती के साथ कहता हूँ, ऐसा कोई एक देश का नाम बता दीजिए जहाँ सेकुलरिज्म का बात होता हो या सेकुलरिज्म देश हो जहाँ पे ये शरिया लागू हो। कहीं एक देश नहीं है जहाँ पे सेकुलर देश हो के शरिया लागू हो, कहीं देश नहीं है। तो फिर भारत में क्यों रहे? और आप शरिया का बात बोलते हो, शरिया में बहुत कुछ है। आप इंटरेस्ट खाना हराम है, शरिया में है, फिर भी कोई मुसलमान आप दिखा दीजिए इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, दिखा दीजिए अगर है तो चुनौती के साथ कहता हूँ। दूसरी बात, अगर शरिया का बात बोलते हैं, शरिया में तो ये भी है कि आप जब चोरी करोगे तो हाथ काटा जाएगा, नहीं तब हमारा ये आ जाता है, तब हमारा शरिया आ जाता है। जब शादी करने होता है, मौज मस्ती करने के लिए आप 12-12 का डजनों शादी करेंगे, तब आपको शरिया याद आता है। जब दूसरी बारी आता है, जब आपको वही कानून का बारी आ जाता है, शरिया कानून के, उसमें भी आप डिमांड करो। अगर आपको चाहना ही है तो पूरी तरह से लाओ ना शरिया। अगर ये करना है तो तब हमें नहीं चाहिए, हमें उसमें चाहिए जहां मौज मस्ती करना हो। हमें 72 हुरो चाहिए, तब शरिया चाहिए। जब इसका बारी आ जाता तब तो शरिया नहीं चाहिए। एक देश एक कानून होना बहुत ही आवश्यकता है। और इस देश की जब समानता का बात आता है, तब ऐसे परिवारवादी कुछ गैंग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है परिवारवादी, और कुछ ऐसे जो माली के आला बनता है, उनका इसे नाजायज औलाद का, औरंगजेब का नाजायज औलाद का माली का आला बनके, उनका ठेकेदार बनके घूमते हैं। आज उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ है। किसी संप्रदाय, किसी विशेष पंथ को या किसी भी जनजाति को कोई तकलीफ नहीं है। उनको छोड़ के विशेष अधिकार, जिनको ये खानदानवाद, राजनीतिवाद, ये इटलियन पार्टी जिनको विशेष अधिकार दे के रखा था और विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए ये अधिकार बनाया गया था, आज उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ है। अच्छा, हमारे मतलब क्या संविधान में लिखा है आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में, लेकिन हमारे देश के कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जो टिप्पणी करते हैं कि अगर यूसीसी आता है
तो उनका शरीयत लॉ है, सरकार को एक बार फिर विचार करना चाहिए। तो उन नेताओं के ऊपर कुछ टिप्पणी होगी? देखिए, बात यह है, इस देश में लॉ कमीशन नाम की भी कोई चीज होता है जो कानून का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करता है। तो उन्होंने सुझाव भी मांगा है। आप अगर अच्छा जानकार हो लॉ का, आप अगर कुछ इस स्पेशल टॉपिक के ऊपर जानकार हो, तो आप ही अपना सुझाव दे सकते हो। लॉ कमीशन को लगे कि हाँ ये सुझाव अच्छे हैं, तो आपको 1 to 1 डिस्कस करेंगे। लॉ कमीशन ने तो ये भी बोल के रखा है, तो अपना सुझाव दे जिसको भी चाहिए, खाली कोई नेता नहीं, ये हर एक भारतवासी से मांगा गया। आप जो इस विषय का जानकार है वो अपना सुझाव दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फुलफिल करके तो ये नहीं बताओगे ना। आप अपना सुझाव दीजिए कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सुझाव मांगा तो उस हिसाब से लॉ कमीशन को लगेगा, अपना डिस्कशन वो अपना रूपरेखा तैयार करेगा, सरकार को पेश करेगा। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि यूसीसी आना चाहिए हमारे देश में या फिर नहीं? और आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, और नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए, आना चाहिए, और इस देश की आत्मा को, जो सेकुलरिज्म का आत्मा है, अगर आत्मा को जीवित रखना है तो यूसीसी को लाना बहुत ही आवश्यक है और जरूरी भी है। इस देश को एक देश दो निशान, दो विधान, दो नियम कानून, ये सब सबसे नहीं चलेगा। एक देश एक कानून चलेगा। अगर आप शादी करते हो तो आपको शादी करने का एक ही कानून होगा। आप लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी पंथ से हो, आपका भी समान अधिकार संपत्ति में होगा तो मेरा भी होगा। अगर एक लड़की का भी होगा तो लड़का का भी होगा। ये तो कानून का प्रावधान है। और क्या है, अभी आपको, अगर आप हिंदू मुस्लिम से इसको जोड़ते हो तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो लोग आज हिंदू मुस्लिम से जुड़ रहे हैं उनको आज पता होना चाहिए इस कानून के तहत सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बहन बेटी को होने वाला है। अच्छा, 2024 में लोग किन की सरकार बनने जा रही है और क्या मुद्दे हो सकते हैं 2024 चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब विश्वास का पार्टी बन गया। भाजपा का मतलब आज विश्वास बन गया। भाजपा का मतलब भरोसा बन गया। बीजेपी का मतलब आज विश्वास बन के खड़ी है। तभी बीजेपी के नेतृत्व में फिर से 400 से ज्यादा सीट लाके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कारण भी बताता हूं आपको। कारण आज मैं और आप जब इस समय पे डिबेट करने में यहाँ लगे हुए हैं या बाइट देने में लगे हुए हैं, आज 37 किलोमीटर रोड बन के तैयार हो गई है। पर डे का कैलकुलेशन बता रहा हूँ, पर डे का। आज हवाई अड्डा, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे बैठ रहे, तो ये आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का देन है, जो पहले से भी दुगना हो गया है। और आपको ऐसे कई तमाम गिना सकता हूँ। तीसरी बात, राम मंदिर का मुद्दा कई सालों से 100 साल से ऊपर से पेंडिंग डालता गया। ना जाने कैसे अभद्र टिप्पणी करते गया, राम काल्पनिक है, ये है, फलाना है। मंदिर, आप मंदिर बनाओगे, डेट नहीं बताओगे, ये सारे वाले गैंग घूमते थे। तो आज भव्य राम मंदिर बनके भी तैयार हो गया और डेट भी आ गया। देखिए, और 370 हटाने वाला 370 भी हम ही हैं। और आज टॉयलेट पहुंच रहे हैं, चाहे घर से नल पे जल पहुंच रहे हैं हर घर। चाहे आप देखिए किस तरह से पीएम आवास योजना के तहत हर व्यक्ति को आवास दी गई है। तो ये गली से लेकर ग्लोबल तक इसी भाजपा गवर्नमेंट की चर्चा है। इसीलिए 2024 में तीसरी बार हैट्रिक करने जा रही है।